मच जी। और अब जैसे कि होटल्स का जिक्र हो रहा था माया, उसकी भी बात करते हैं। बिल्कुल, होटल्स का जिक्र हो रहा था, उससे बात करते हैं, कैरेक्टर्स का बात करते हैं, इस पूरे सिनेरियो में किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया उस पर बात करते हैं। और जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 70,000 तक का एक उनको किराया जो है वो उनको देने के लिए डिमांड की गई, जहां पर अभी आपने सुना वहां पर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि इंसानियत सबसे बड़ी क्या चीज़ है। पैसा उन्होंने कहा ना नसीब से ज़्यादा ना वक्त से पहले, लेकिन उन्होंने कहा इस वक्त मेरा किरदार क्या होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं मरीना होटल के की इंतज़ामिया की और उनके जो है मालिकान की, जिसमें वजाहत अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वक्त का बेहद शुक्रिया। उन्होंने जो किरदार अदा किया उसके बारे में तो खैर पूरी दुनिया इस वक्त जान चुकी है। वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया वजाहत साहब। सबसे पहले यही वाली बात है कि इस वक्त जो इंसानियत का पैगाम जो आपने दिया है पूरी दुनिया के सामने, वो भी बताइएगा कि कितने लोग थे जब आपने देखा, जब आपको पता चला, तो उस वक्त कैसे आपने उनको जो है उनकी रिहाइश का इंतजाम किया? जी, हमारे पास 2 होटल है मेरे और उसमें 40 रूम था हमारे पास। तो जब रात 12 बजे ये तूफान आया तो हमने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि हमने आज चार्जेस नहीं लेने और काम नहीं करना, हमने लोगों की हेल्प करनी है। तो हम एक टीम बना के निकले हैं जी और लोगों को रेस्क्यू किया। तकरीबन 150 से 200 बंदे को हमने रेस्क्यू किया, जिसका 2 दिन तक खाना पीना रिहाइश सब कुछ फ्री थी। तो जो हो सका हमसे वो हमने जी किया। बहुत जो नहीं, बहुत बड़ा काम किया है आपने, बहुत नेकी कमाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वजह ये बताइएगा साथ साथ सोशल मीडिया पर भी, क्या अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ लम्हों पहले एक वहाँ पर जिन अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली साथ सही सलामत घर पहुँच गई वापस, उन्होंने बताया कि जहाँ आपने अपना किरदार अदा किया या आप जैसे चंद लोगों ने अपना किरदार इतना बेहतरीन अदा किया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने होटल्स की प्राइसेस, रूम्स की प्राइसेस, खाने के प्राइसेस इतनी बढ़ा दी कि उनकी 50,000 तो बहुत छोटा नंबर है, 70,000 तक भी नंबर गया है। क्या ये सही कर रहे थे ये लोग? इस वक्त पैसा कमाने का वक्त था? जी बिल्कुल, ये पैसा कमाने का वक्त नहीं था, ये तो इंसानियत दिखाने का टाइम था। क्योंकि ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई थे, मुसलमान बहन भाई थे, तो पैसा तो आगे पीछे भी बंदा कमा लेता है। लेकिन ऐसा टाइम था कि सबको अगर सब ही ऐसा करते तो शायद ये नुकसान भी ना होता। लेकिन ये इंसानियत दिखाने का टाइम था, पैसा कमाने का टाइम नहीं था ये। अच्छा वजाहत साहब, आप वहीं पे आप अपना वक्त भी गुजार, हर सर्दियों में आप देखते होंगे बर्फबारी होती है, क्या वाकई इस दफा बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है और इस दफा लोग वाकई बहुत ज्यादा फंसे हैं, या हर साल ऐसा हो जाता है, एक वक्त आता है जब बर्फबारी होती है तो लोग फंसते हैं और इसी तरीके से उनको वहां से निकाला जाता है? नहीं, बर्फबारी तो हर साल ही होती है, तकरीबन इतनी भी होती है। लेकिन इस बार कुछ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकी इनसे, और कुछ लोग बस रोड ब्लॉक की वजह से कुछ लोग खड़े हो गए पहले ही स्नोफॉल को देख के, और वो वीडियोस वगैरह बनाना शुरू हो गए। और जब वो पीछे गाड़ियां रुकती गई और वो स्नोफॉल रुकी नहीं, तो फिर रोड ब्लॉक हो गया, तो मशीन का आना थोड़ा मुश्किल था। और जो हमारी तरफ से था जी, वो हमने एक टीम बनाई और हमने इधर से रेस्क्यू करना, पीछे से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। और बहुत आगे तक बहुत लोग थे। हमने 12 बजे मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया था, पोस्ट शेयर की थी कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रखा है, हमसे रब्ता करें। तो सुबह 4-5 बजे कुछ ऐसी कॉल्स आई कि जिन लोगों ने बहुत दूर थे हमसे, लेकिन हम बेबस थे, उन तक पहुंच नहीं सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जो करीब थे उनको रेस्क्यू किया। तकरीबन दरिया गली में 600-700 ये बताइए कि आपको हाँ आप जिस तरह बता रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, सर आपको 4-5 बजे तक कॉल्स आई लोगों की, जितने फासले पे वो आप तक थे वो आप तक नहीं पहुंच सकते थे। तो जरा हमारी नॉलेज के लिए, मेरी नॉलेज के लिए बताइएगा, जहां से वो कॉल कर रहे थे क्या उसके आसपास कोई जगहें थी? क्या वहां पे आसपास कोई आम से होटल्स या कोई भी ऐसी पनाहगाहें थी जहां वो पनाह ले सकते थे? क्योंकि आप वहां के इलाकाई हैं, इसलिए आपको पता होगा। मिलिट्री का कैंप है एक, कुडन्ना कैंट जो है, उसके पास बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए थे, और कुछ और भी बिल्डिंग्स थी वहाँ। कुडन्ना चौक है काफी बड़ा, लेकिन बस वो उनकी बेबसी मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ लोग मुझे कॉल्स करके कहें जी कि मेरे साथ वालदा बैठी है, उनकी तबीयत खराब है, वो तड़प रही हैं। कुछ लोग कहें जी बच्चे हैं, दूध नहीं है हमारे पास उनके लिए। कुछ लोग कहें 15 घंटे से हम भूखे हैं, कुछ खाने को हमारे पास नहीं है। तो बड़ा बहुत बेबसी थी हमारे पास। अच्छा
अब यहाँ पर वजाहत ये बता दें आखिर में कि आपके होटल में अभी भी कुछ फैमिलीज हैं या सब लोग वहां से जा चुके हैं? और सेकेंडली क्या कहते हैं, जब आप वहां पर जी जी पूछ अच्छा, जी और सेकेंडली ये बताइएगा कि आपका होटल एग्जैक्टली मरीना जगह पर है, ये जहां पर गाड़ियां फंसी थी जो बताया जा रहा है उससे कितने फासले पर है? जहाँ गाड़ियां फंसी थी वहां से आधे किलोमीटर पे था हमारा होटल। दोनों होटल हमारे आधे किलोमीटर पे थे और तकरीबन यानी कि बस यही सफर हुआ होगा, आधा किलोमीटर। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर फौजी पहुंची, हमने देखा कि फौजी जो जवान थे लोगों की मदद कर रहे थे, इसके साथ पुलिस भी वहां पर हम देख रहे थे कि सब लोग वहां पर पहुंचे, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वजाहत भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में यही वो होटल है जहां पर इंसान बसते हैं, मरीना होटल, जो हमने देखा कि वहां पर इतने लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया गया। वही वाली बात है, जब इस तरह की क्लैमिटीज होती हैं टेक्निकलिटी समझ में आती हैं, लोगों का फंसना समझ में आता है, लोगों का निकलना भी समझ में आता है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थक गए हैं, वीकेंड था। लेकिन देन अगेन इस वक्त में एक इंसान ने, किसी भी इंसान ने किरदार क्या अदा किया, सवाल ये पैदा होता है। साथ आते हैं सुफे के बाद, रहिएगा हमारे साथ।